नमस्कार, मैं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जो भी यूक्रेन का साथ दे रहा है, अब वो सभी देश रूस के निशाने पर है। रूस ने यूक्रेन का साथ देने वाले पोलैंड पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने पोलैंड से गुजरने वाली 680 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन से जुड़ी 31 कंपनियों पर बैन लगाया है। जिन जिन कंपनियों पर बैन लगा है, उन सभी के मालिक पोलैंड के हैं। गैस की इस सप्लाई को रोकने के यूरोप में कितना संकट आ चुका है या पोलैंड को कितना नुकसान हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन के मददगारों पर पुतिन का एक्शन। पुतिन के पलटवार से सहम गया यूरोप। पुतिन का फैसला भीषण ठंड में यूरोप को जमा देगा। यूरोप की भीषण ठंड में गैस बिन सबसूर। यूरोपीय देशों के खिलाफ पुतिन फुल एक्शन में है। यूक्रेन का साथ देने वाले देशों के खिलाफ पुतिन ने ऐसा पलटवार किया है कि सारे देश खौफ में हैं, क्योंकि पुतिन के इस फैसले से भीषण ठंड में यूरोपीय देश के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय देशों को करारा जवाब देते हुए रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई काट दी है। मतलब गैस के बिना यूरोप में जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ठंड से बचने के लिए गैस सबसे बड़ा सहारा है। पुतिन ने यह फैसला अपने ऊपर लगाए गए बैन के खिलाफ लिया है। अमेरिका और यूरोप को उसी की भाषा में रूस ने जवाब देते हुए यूरोप जाने वाली गैस सप्लाई बंद कर दी है। रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनी ने यूरोप को जाने वाली सप्लाई बंद कर दी। ये सप्लाई पोलैंड के रास्ते यूरोप को हो रही थी। रूस ने 31 यूरोपियन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध यमल यूरोप गैस पाइपलाइन के पोलैंड वाले हिस्सों के मालिकों पर लगाया गया है। यमल गैस पाइपलाइन से रूस की गैस यूरोप सप्लाई होती है। यमल गैस पाइपलाइन पर एक्शन पोलैंड की हिस्से वाली कंपनियों के खिलाफ हुआ है। पोलैंड इसलिए पुतिन के टारगेट पर है क्योंकि इसी पोलैंड का इस्तेमाल करके यूरोप और अमेरिका रसद सामग्री और हथियार यूक्रेन भेजते हैं। और अब पुतिन ने पोलैंड के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है कि वहां पर त्राहिमाम मच जाएगा। इससे पहले रूस की कंपनियों ने पोलैंड की ऊर्जा कंपनी की गैस की सप्लाई रोक दी थी, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में रूस को रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया था। अब ताजा फैसले में पुतिन ने उन देशों की कंपनियों की गैस सप्लाई रोकी है जो युद्ध में यूक्रेन का बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर यूरोपियन संघ के देश हैं। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उन देशों के साथ कोई डील नहीं होगी जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अब रूस, अमेरिका और यूरोप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। मतलब रूस के इस फैसले से यूरोप में हाहाकार मचने की पूरी आशंका है, क्योंकि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है। रूस का अपना पाइपलाइन नेटवर्क है, जिससे बेलारूस और यूक्रेन के जरिए यूरोप को गैस सप्लाई होती है। एक आंकड़े के मुताबिक रूस यूरोपीय देशों की 40% गैस की जरूरत को पूरा करता है। रूस की गैस पर सबसे ज्यादा इटली और जर्मनी निर्भर है। यूक्रेन के साथ जंग के समय भी पुतिन ने यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति जारी रखी, लेकिन जब यूरोपीय देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए तो पुतिन ने धमकी दी कि अगर गैस चाहिए तो रूबल में भुगतान करना होगा। पुतिन की इस चेतावनी के बाद कई यूरोपीय देश बैकफुट पर आ गए और रूबल में भुगतान करने पर राजी हो गए। यूरोपीय देश रूस की गैस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों ने 2021 में जितनी गैस निर्यात की, उसमें से 45% गैस रूस से आई थी। एनर्जी सेक्टर पर नजर रखने वाली एक संस्था के आंकड़ों के मुताबिक
साल 2020 में यूरोपियन यूनियन के देशों ने 562 अरब क्यूबिक मीटर गैस निर्यात की थी। इसमें से 185 अरब क्यूबिक मीटर गैस रूस से आई थी। रूस की गैस पर जर्मनी सबसे ज्यादा निर्भर है। जर्मनी ने 2020 में रूस से 56.3 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। इसके बाद इटली का नाम आता है, जिसने 19.7 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। साल 2020 में रूस से गैस लेने में तीसरे नंबर पर तुर्की रहा, जिसने 15.8 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। एक तरफ तो रूस अपने खिलाफ खड़े यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई रोक रहा है, तो यूक्रेन भी अपने यहां से गुजरने वाली रूस की गैस सप्लाई को रोक चुका है। यूक्रेन के रास्ते रूस रोजाना 32 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस यूरोप के देशों को सप्लाई करता था। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में यूरोप में गैस का विकराल संकट पैदा हो जाएगा। यूरोप के देश गैस की कमी की आशंका से खौफ में हैं। दावा है कि यूरोप में गैस की कीमतों में उछाल आ गया है।